बहू, मैं सोच रही थी, इस बार राहुल वापस आता है तो मैं उसकी शादी करवा दूं। तुम्हारी नजर में है कोई अच्छी और संस्कारी लड़की मेरे राहुल के जोड़ी की? अगर है तो मुझे बताओ। जी माँ जी, है ना? वो हमारे शर्मा जी की बेटी, वह बहुत सुंदर, सुशील और बहुत संस्कारी है। वह हमारे राहुल के साथ बहुत अच्छी लगेगी। आपका क्या ख्याल है? अच्छा, वह शर्मा जी की बेटी। हाँ, मैं मिली हूँ उससे एक दो बार। अगर वह हमारे घर आ गई तो वह हमारे घर को स्वर्ग बना देगी और वह मेरे राहुल के साथ खूब जचेगी। जी माँ जी, हमारे उन लोगों के साथ बहुत अच्छे और पुराने संबंध हैं। मुझे लगता है कि मैं उनसे रिश्ता चलाऊंगी और वह हमें ना नहीं करेंगे। ओ, बातों में तो मैं भूल गई कि आज हमें शुक्ला जी के यहाँ किटी पार्टी पर जाना है। बहुत जल्दी से चाय पीकर तैयार हो जा और मैंने तेरे लिए सोने का हार निकाल कर रखा है, वो भी याद से पहन लेना। दोनों सास बहू किटी पार्टी के लिए घर से निकल रही होती हैं कि सामने से राहुल आ जाता है और उसके साथ एक लड़की भी होती है। दोनों के गले में वरमाला होती है। यह देखकर जानवी देवी पूछती हैं, ये क्या हो रहा है राहुल? राहुल, तुम इस वक्त यहाँ? और साथ में ये लड़की कौन है? माँ, ये कजरी है। ये हमारे ऑफिस के कैंटीन में काम करती थी। मुझे इसकी सादगी पसंद आ गई और मैंने इससे विवाह कर लिया। यह अब आपकी बहू है। हम तो हर बहुरिया है माँ जी। हमरा घर प्रवेश भी करवाओ भी का? बहू को अंदर ले जा बेटा, अभी तो हम शुक्ला जी के यहाँ किटी पार्टी पर जा रहे हैं। अगली सुबह जब शकुंतला देवी उठती है तो देखती है कि हर तरफ धुआं है और यह धुआं रसोई की तरफ से आ रहा है। वह रसोई में जाकर देखती है तो उसकी कजरी जमीन पर बैठकर मिट्टी के चूल्हे पर खाना पका रही होती है। अरे यह क्या कजरी बहू, तुम रसोई में बैठकर यह मिट्टी के चूल्हे पर क्यों खाना पका रही हो? अरे मौजी, रुआ यहाँ। आज हमार पहिल का रसोई के रस्म बा और ओही खातिर हम छोला भटूरा बना रहल बानी। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन तुम गैस इस्तेमाल कर लेती। इस मिट्टी और धुएं ने पूरे घर का बुरा हाल कर दिया है। हमसे गैस के चूल्हा प काम ना होकत, त बगिया से ईंटा और माटी लाके यहाँ चूल्हा बना लिहनी। माटी के चूल्हा पर बने खाए के स्वादे अलग होला। हे भगवान, क्या करूं मैं इस लड़की का? यह तो मेरी एक भी सुनने को तैयार नहीं है। पता नहीं इसका क्या बनेगा। अगली सुबह कजरी बगीचे में बर्तन धो रही होती है। तभी उसकी सास और जेठानी आ जाती हैं। काजरी, तुम यहाँ बगीचे में क्या कर रही हो? सासू माँ जी, हम यहाँ बगीचा में बर्तन धोत बानी। हमसे ए छोटे सा सिंक में बर्तन ना धवल जात बा। वह तो ठीक है देवरानी जी, लेकिन आज पड़ोस के लोग आपको देख रहे हैं, न जाने क्या सोचेंगे। अरे जेठानी जी, लोगन के परवाह काहे करी? उनका त काम ही बा बातें बनावे के। हम अपने गांव में ऐसे ही बर्तन धोवत रहनी। कजरी हर काम अपने देहाती तरीके से करती है और वह किसी की भी नहीं सुनती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और दोनों बहुएं गर्भवती हो जाती हैं। देखो बहुओं, तुम दोनों मेरी बेटियों की तरह हो। अब तुम दोनों गर्भवती हो और अब घर का कोई काम तुम नहीं करोगी। मैंने काम के लिए नौकरानी रखी है। अब घर के सारे काम वही देखेगी। वह तो ठीक है मंजी, लेकिन हम अपने सारा काम खुद कर सकत बानी। कजरी, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी प्रेगनेंसी में कोई समस्या आए। इस वजह से तुम कोई भारी काम नहीं करोगी। और बड़ी बहू, तुम्हें भी अपना अच्छे से ख्याल रखना पड़ेगा ताकि तुम दोनों की डिलीवरी अच्छे से हो सके और कोई मुश्किल न आए। ठीक है सासू माँ जी, जैसा आप कहें। हमनी के कवनो नौकरानी के जरूरत नहीं के, बहुत जान बा हमनी में। लेकिन कजरी अपनी सासू माँ की एक नहीं सुनती। वह हर बात पर अपने मनमानी करती है। बहू, मैं तेरे लिए फल और जूस लेकर आई हूँ, इसे जल्दी से खा ले। मेरा बेटा और अपना खूब सारा ख्याल रख। कुछ भी दिल करे तो मुझे बताना। माँ जी, आप पहले ही मेरा बहुत सारा ख्याल रख रही हैं। मुझे कुछ भी चाहिए होगा, मैं ले लूंगी। बेटा, तुम मेरी बेटी की तरह हो और मैं चाहती हूँ कि सब कुछ अच्छे से हो, कोई भी समस्या ना जब आए। शकुंतला देवी फल और जूस की प्लेट लेकर कजरी के कमरे में पहुंचती है तो देखती है कि कजरी के हाथ में झाड़ू है और वह काम कर रही है। ले बेटा, ये जूस और फल खा ले। मैं तेरे लिए काट कर लाई हूँ और मैंने काम करने से मना किया था। सासू माँ जी, ये फल और जूस के जरूरत आपके बा, हम के नहीं खे। हमनी के बचपन में दूध और मक्खन बहुत खा चुकल बानी, बहुत ताकत बा हमनी में।
हमनी के अपना काम खुद करे के आदत बा, कुछ ना हो जाला। अरे बहू, तुम यहाँ किचन में क्या कर रही हो? अगर कुछ चाहिए था तो मुझे बता देती। अरे कुछ नहीं खे सासू माँ जी, हम काले पके हुए राजमा पर लाल मिर्च के तड़का लगा रहल बानी। बहुत स्वाद होखेला, आप भी ट्राई करी। अरे, इस हालत में बासी राजमा खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। कैसे समझाऊं मैं इस लड़की को? ये मेरी सुनती ही नहीं है। हे भगवान, क्या करूं मैं? ऐसे ही 9 महीने बीत जाते हैं और दोनों बहुओं की डिलीवरी का वक्त आ जाता है। आपकी बड़ी बहू की डिलीवरी में तो कोई समस्या नहीं थी, उसने एक बेटी को जन्म दिया है। लेकिन छोटी बहू की डिलीवरी में बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि माँ और बच्चे दोनों को बचा लिया जाए, लेकिन मुश्किल है। मेहरबानी करके डॉक्टर साहब, मेरी बहू और मेरी पोती को बचा लीजिए। कैसे भी करके डॉक्टर कजरी की भी डिलीवरी कर देते हैं और शकुंतला देवी अपनी दोनों बहुओं और 2 पोतियों के साथ घर आ जाती हैं। बहू, कैसी है तू और मेरी पोती कहाँ है? जी माँ जी, आपकी पोती दाई के पास है, वह उसको नहला रही है। मैंने उसे सब समझा दिया है कि कब कब उसको नहलाना है, कब दूध पिलाना है और कब सुलाना है। और दूसरी तरफ कजरी हमेशा अपनी बेटी के साथ कुछ न कुछ उल्टा सीधा करती रहती थी। कभी उसकी आंखों में भरकर सुरमा लगा देती, जिसकी वजह से बच्ची की आंखें लाल रहती। कभी उसे रोटी खिला देती। शकुंतला देवी उससे बहुत ज्यादा परेशान थी, उसे बहुत समझाती, लेकिन वह एक भी सुनने को तैयार नहीं थी। वह अपना हर काम देहाती तरीके से करना पसंद करती थी। एक दिन मुन्नी बहुत बीमार हो गई, उसका पेट फूल गया। शकुंतला देवी ने डॉक्टर को बुलाया। देखिए, अगर आपको बच्चे पालने ही नहीं आते तो आप उन्हें पैदा ही क्यों करते हैं? आपको पता है कि 5 महीने से पहले बच्चे को सिर्फ दूध देते हैं। आपने उसको रोटी सब्जी खिलाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से बच्चे का हजमा खराब हो गया। वह तो शुक्र है कि आपने मुझे टाइम पर बुला लिया, वरना कुछ भी हो सकता था। जी, बेहतरी डॉक्टर साहब, जैसा आप कहीं। उसके बाद से कजरी मुन्नी का अच्छे से ख्याल रखने लगी। उसे समझ आ गया कि हर काम देहाती तरीके से करना ठीक नहीं होता और सब हंसी खुशी रहने लगे।